आइए हम लोगों को क्या पढ़ना है, वर्किंग ऑफ हार्ट। हार्ट कैसे वर्क करता है, नहीं तो वर्किंग ऑफ हार्ट से रिलेटेड आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों। आइए देखते हैं वर्किंग ऑफ हार्ट, या यूँ कहिए कि हार्ट हमारा कैसे वर्क करेगा। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सामने जो दिख रहा है आपको, ये आपको क्या दिख रहा है, हार्ट। हाउ द हार्ट वर्क, नहीं हमारा ये जो हार्ट है पंप कैसे करेगा, हमारा जो हार्ट है वर्क कैसे करेगा, कैसे ये ब्लड को पंप करेगा और ये हमारे पूरे बॉडी में किस तरह से ब्लड सप्लाई करेगा। इसी से रिलेटेड आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, हाउ हार्ट वर्क। तो हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, वर्किंग ऑफ हार्ट। इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे बच्चों। तो वर्किंग ऑफ हार्ट में हम लोग आए तो सबसे पहला चीज़ होता है हार्ट बीट। जैसे हम लोग सब पहला बात करेंगे, क्या बात करेंगे, हार्ट का हार्ट बीट कैसा है। हार्ट बीट के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो हार्ट बीट किसको बोलते हैं, तो रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। एक रिदम में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो रिलैक्स होता है हार्ट का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। तो क्या बोला जाएगा हार्ट बीट को, रिदम में, नहीं तो हार्ट बीट जो हम लोग बात करेंगे बच्चों, रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एंड तो रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड हार्ट बीट। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इज कॉल्ड हार्ट बीट। एक रिदम में जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा तो इसी को क्या बोलेंगे, हार्ट बीट। अब किसका हार्ट हार्ट बीट, तो हार्ट का। तो रिदम में कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है ये राइट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इसी का कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की बात कर रहा है, ऑरिकल और वेंट्रिकल का। तो आप लिख सकते हो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो बात कर रहे हैं, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये जो होगा अकर्स सेपरेटली इन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, अलग अलग होता है, अकर्स सेपरेटली। कहाँ पे, इन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकल या एट्रिया और वेंट्रिकल में जो हम लोग बात करेंगे तो इसका कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अलग अलग। ऑरिकल वाला का इसका कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बात करेंगे, एट्रिया वाला पार्ट ये है तो इसका अलग होगा। किससे अलग होगा, तो नीचे वाला पार्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल वाला पार्ट, तो दोनों का अलग अलग होगा। अलग बात है कि वेंट्रिकल जो मूवमेंट होता है ये फोर्सफुल होगा। इसका जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है, नहीं वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन की बात अगर करेंगे, वेंट्रिक्यूलर कंट्रैक्शन क्या होगा, जो हम लोग बात करेंगे क्वाइट प्रोमिनेंट या डोमिनेंट भी आप लिख सकते हो, प्रोमिनेंट होता है एंड फोर्सफुल। जो वेंट्रिकुलर है ये ज़्यादा डोमिनेंट होगा या ज़्यादा कस कस के ये पंप करेगा। क्यों करेगा, उसके पीछे का रीज़न है आपको पता है, इधर होता है बॉडी पार्ट या सिस्टम की हम लोग बात करते हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरे बॉडी पार्ट में आना है, तो पूरे बॉडी पार्ट में इंफॉर्मेशन जो जाएगा, ब्लड जो जाएगा, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे डेवलप करना होगा सबसे ज़्यादा। उसके बाद क्या होता है, ऊपर होता है लंग्स,
आपको ये भी पता है, राइट वेंट्रिकल से जाना कहाँ है, लंग्स में। तो देखो ऑरिकल से ज़्यादा प्रेशर होता है वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल में भी कहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। यही रीज़न है कि इसका वाल के बारे में जब मैंने बताया था तो मैंने बोला था सबसे मोटा होगा इसका वाल, प्लस ये भी बताया गया था कि सबसे बड़ा भी होता है, वेंट्रिकल का जो वाल है ये सबसे बड़ा होगा। तो आप कह सकते हो कि प्रेशर यहाँ सबसे ज़्यादा होगा, तो इस केस में प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम। हम लोग जो प्रेशर की बात करेंगे यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम। और वेंट्रिकुलर फोर्सफुल ज़्यादा होता है, तो इसी को हम लोग एपेक्स बीट के नाम से भी जानते हैं। हार्ट का एपेक्स ये है, क्या बोला जाता है, एपेक्स। और जो वेंट्रिकुलर मूवमेंट डोमिनेंट है, इसके कारण हम लोग क्या इसको बोलते हैं, एपेक्स बीट। हार्ट बीट को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, एपेक्स बीट के नाम से भी हम लोग जानते हैं हार्ट बीट को, तो एपेक्स बीट भी बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक, एपेक्स बीट, क्योंकि वेंट्रिकुलर जो होता है, वेंट्रिकुलर वो डोमिनेंट होता है, तो उसी को आप बोल सकते हो एपेक्स बीट। एक्चुअल में ये जो हार्ट दिख रहा है तो इसका एपेक्स ये है, एपेक्स, तो एपेक्स बीट के नाम से भी जाना जाता है। किस रेट से हार्ट बीट होता है हमारा, तो मैं इसको एक बार हटाता हूँ, क्लीन कर रहा हूँ। अगर हम लोग हार्ट बीट में ही दूसरा बात करें, रेट, हमारा हार्ट बीट का रेट क्या है, आइए उसको देखते हैं। किस रेट से हार्ट बीट होगा, तो ह्यूमन की बात करें, एडल्ट ह्यूमन की बात करें, तो हार्ट बीट का जो रेट होता है हम लोगों में 72 पर मिनट एडल्ट मैन में। तो आप लिख सकते हो द रेट ऑफ हार्ट बीट, रेट ऑफ हार्ट बीट कितना होगा इन एन एडल्ट ह्यूमन, या मैन लिख देते सीधे, मैन इज इक्वल टू 72 पर मिनट। एक मिनट में कितना होना है, 72 होना है। और ये जो हार्ट बीट है 72 पर मिनट, ये क्या है, एवरेज है, एवरेज की बात हो रही है, नहीं ये एवरेज बोल रहा है कि एवरेज में अगर हम लोग हार्ट बीट की बात करें, एवरेज हार्ट बीट जो होता है वो कितना होता है, 72 पर मिनट। एवरेज बीट की जब भी बात करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 72 पर मिनट हम लोग एवरेज बीट की बात करते हैं। लेकिन क्या है कि फीमेल में या छोटे बच्चे में हार्ट बीट आप कह सकते हो कि ज़्यादा भी होता है। छोटे बच्चे में या फीमेल की अगर बात करें तो ये जो हार्ट दिख रहा है इसका बीट क्या होगा, वो ज़्यादा भी होता है। तो बच्चे में और फीमेल की जो बात कर रहे हैं तो हार्ट बीट क्या लिखेंगे कि ज़्यादा होता है। तो आप लिख सकते हो इट इज़ हाइयर इन वुमेन, हार्ट बीट के बारे में ही, इट इज़ हाइयर, फीमेल में ज़्यादा है, वुमेन एंड क्या लिखा जाएगा, चाइल्ड या चिल्ड्रेन, नहीं ह्यूमन एंड चिल्ड्रेन। इवन इन्फेंट में और ज़्यादा होगा, लोअर एज पर्सन में और ज़्यादा होगा। कहने का मतलब बॉडी साइज नहीं, बॉडी साइज जैसे जैसे बॉडी साइज बढ़ता रहेगा हार्ट बीट घटता रहेगा। बॉडी साइज के अकॉर्डिंगली हार्ट बीट कहिए कि डिसाइड होता है कि बॉडी साइज कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो हार्ट बीट जो होता है आप ऐसे लिख सकते हो, इन एनिमल हार्ट बीट किस पे डिसाइड होगा, हार्ट बीट इज कनेक्टेड विथ साइज, या बॉडी साइज भी लिख सकते हैं, साइज पे। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा हार्ट बीट घटता जाएगा। तो हार्ट बीट किससे कनेक्टेड होगा, साइज से कनेक्टेड होगा, बॉडी साइज से। लिख सकते हो इसमें कि जो हम लोग बात करते हैं खासकर किसका, मैमल्स का,
मैमल्स की जो बात करें, स्मॉलर जो एनिमल होगा, या यूँ कहिए कि स्मॉलर एनिमल्स, मैमल्स में स्मॉलर एनिमल के पास, एनिमल्स को ज़्यादा हार्ट बीट होगा, हैव क्या होगा, हैव अ हायर हार्ट बीट। मतलब हार्ट बीट क्या हो गया कि छोटा जो एनिमल होगा उसमें हार्ट बीट की बात करें तो वो ज़्यादा होगा। जैसे मैं एक डेटा आपको लिख के देता हूं, उससे आपको बहुत बात पता चलेगा। एडल्ट ह्यूमन की मैंने क्या बताया, एडल्ट की अगर बात करें, एडल्ट ह्यूमन में, तो एडल्ट ह्यूमन में कितना बताया, 72 पर मिनट बताया गया है आपको। एडल्ट ह्यूमन में क्या होगा, 72 पर मिनट। लेकिन अगर हम लोग बात करें फीटस का, फीटस का हार्ट बीट अगर देखोगे, फीटस क्या हो गया, FOE, फीटस उसको बोलते हैं जो माँ के पेट के अंदर है, यूट्रस के जो अंदर ही है, जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ, नहीं। तो वहां पे हम लोग जो बात करेंगे, इसका जो हार्ट बीट होता है 140 से लेके 160 पर मिनट देखा गया। तो फीटस है तो बहुत ही छोटा साइज का है। तो जैसा कि मैंने बोला, हार्ट बीट कनेक्ट होता है किससे, साइज से। अगर साइज छोटा है तो हार्ट बीट ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं न्यू बॉर्न बेबी का, न्यू बॉर्न जो होगा तो फीटस से बड़ा साइज हो गया होगा। तब तक ग्रोथ करके क्या हुआ कि साइज इसने अपना बढ़ा लिया है। तो ग्रोथ करके अपना साइज जो ये बढ़ा लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जगह पे अगर हम लोग बात करें तो हार्ट बीट, साइज बढ़ा तो हार्ट बीट डाउन हो जाएगा, मतलब 120 से लेके 140 पर मिनट हो जाएगा। नहीं, तो न्यूबॉर्न बेबी का। चाइल्ड की अगर बात करें तो न्यूबॉर्न से बड़ा कौन हो जाएगा, चाइल्ड। तो इसका हार्ट बीट और इंक्रीज कर जाता, सॉरी घट जाएगा। साइज इंक्रीज किया तो हार्ट बीट क्या होगा, घट जाएगा। लगभग 100 पर मिनट के आसपास होगा चाइल्ड का। अगर और छोटा एनिमल लिया जाए, जैसे रैबिट का हार्ट बीट अगर बात करें तो साइज में क्या हो गया, बहुत ही छोटा, तो 210 पर मिनट। और छोटा ले लो, रैट को ले लो, चूहा है, तो सबसे ज़्यादा अभी रैट का ही आपको मिलेगा, 400 से लेके 600 पर मिनट। बहुत ही फास्ट हार्ट बीट होता है। और अगर एलिफेंट की बात करें तो साइज बहुत बड़ा हो गया, बॉडी साइज, तो हार्ट बीट घट जाएगा 28 पर मिनट। तो आप कह सकते हो सर साइज बढ़ने पे हार्ट बीट घट क्यों रहा है। एक्चुअली साइज बढ़ने से क्या होता है, सरफेस एरिया में वॉल्यूम रेशियो जो होता है ना, वो घट जाता है। तो डिमांड जो ऑक्सीजन का है वो घट जाता है, और ऑक्सीजन का डिमांड जब घटा तो सप्लाई भी क्या होगा, घट जाएगा। सप्लाई घटेगा तो बीट भी घट जाता है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, सरफेस एरिया में वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। क्लियर बच्चों। हम लोग का जो हार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हार्ट दो तरह का होता है, एक होता है न्यूरोजेनिक और एक होता है मायोजेनिक। आइए जरा सा उस पर बात करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, क्लीन कर रहा हूँ। हार्ट की जो हम लोग बात करते हैं, हार्ट को आप दो भाग में बांट सकते हो। हार्ट का दो भाग में आप बांट सकते हो, एक होता है न्यूरोजेनिक और एक हार्ट जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मायोजेनिक। नहीं, तो दो तरह का हार्ट है, एक क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूरोजेनिक हार्ट, और एक हार्ट होता है जिसको क्या बोला जाएगा, मायोजेनिक हार्ट। दो तरह का हार्ट है। तो क्या क्या बताया, एक न्यूरोजेनिक हार्ट और दूसरा जो हम लोग बात करेंगे मायोजेनिक हार्ट। नहीं, न्यूरोजेनिक हार्ट
किसको बोलेंगे? न्यूरोजेनिक हार्ट की बात करें तो आप लिख सकते हो हार्ट, दिखेगा नहीं दिखेगा, न्यूरोजेनिक हार्ट की जो बात करें तो न्यूरो मतलब क्या होता है? नर्वस सिस्टम की बात कर रहा है, ब्रेन की बात कर रहा है। अगर हार्ट बीट एंटायरली कंट्रोल हो हमारे ब्रेन से तो वो कहलाएगा न्यूरोजेनिक। तो आप लिख सकते हो हार्ट बीट इज, हार्ट बीट क्या होगा? एंटायरली कंट्रोल किससे? कंट्रोल बाय नर्वस सप्लाई। या सिस्टम। तो हार्ट बीट इज इंटायरली कंट्रोल बाय नर्वस सप्लाई या सिस्टम, पूरी तरह से कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल होगा तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे? न्यूरोजेनिक हार्ट। नहीं, न्यूरोजेनिक हार्ट किसमें देखा गया? इसका एग्जाम्पल होता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोड्स सब में दिखा, पोडा या पोड्स। आर्थ्रोपोड के ही अंदर आता है क्या? कॉकरोच या जितना भी इंसेक्ट है, इंसेक्ट कीड़ा फतिंगा सब आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आएगा। और जितना भी कीड़ा फतिंगा है उसका हार्ट बीट डायरेक्टली ब्रेन से कंट्रोल होता है, या यूं कह सकते हैं कि न्यूरोजेनिक हार्ट होता है उसका। जैसे हमारा स्केलेटन मसल्स ब्रेन से कंट्रोल होता है। मेरा मन कर रहा है एक फिंगर हिलाने का, देखो एक ही फिंगर हिल रहा है। मेरा मन कर रहा है सब हिलाने का, सब हिल रहा है। मेरा मन कर रहा है इसको स्लो करने का, स्लो कर रहा है। मेरा मन कर रहा है इसको फास्ट कर दूं तो फास्ट भी हो रहा है। पूरी तरह से ये कंट्रोल हो रहा है किससे? हमारे ब्रेन से। पूरी तरह से हम लोग किससे कंट्रोल कर रहे हैं इसको? हम लोग अपने ब्रेन से कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ये हमारा क्या है? नर्वस कंट्रोल हो गया डायरेक्टली। तो इसी तरह से जो आर्थ्रोपोडा का हार्ट सब है वो पूरी तरह से उसके ब्रेन से कंट्रोल होता है। वो जब चाहे स्लो कर ले, स्लो कर ले, जब चाहे फास्ट कर ले, जैसा कि हम लोग कर पाते हैं। नहीं तो स्लो और फास्ट जैसा कि हम लोग स्केलेटन मसल्स को कर पाते हैं, तो ये चीज किया जा सकता है। तो इसको बोला जाता है न्यूरोजेनिक हार्ट। लेकिन अगर बात करूं मोलस्का और वर्टिब्रेटा इस सब का, तो हम लोगों का हार्ट बीट कैसा होता है? मायोजेनिक। मायो मतलब होता है मसल्स। हमारा हार्ट बीट जो है इंटायरली कंट्रोल होता है किससे? मस्कुलर कंट्रोल है, नहीं स्पेशल टाइप का मस्कुलर टिश्यू होता है, वही हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। तो मायोजेनिक हार्ट बीट में लिखेंगे हार्ट बीट इज इंटायरली कंट्रोल बाय स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू या मसल्स। क्या लिखेंगे? हार्ट बीट इज इंटायरली कंट्रोल बाय, क्या लिखो? न्यूरोजेनिक तो नर्वस सिस्टम है। मायोजेनिक की बात करें तो कंट्रोल बाय स्पेशल टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, या डायरेक्ट आप मस्कुलर कंट्रोल भी लिख सकते थे, मसल्स के द्वारा कंट्रोल होता है मस्कुलर टिश्यू। तो वैसा हार्ट जो मसल्स के द्वारा कंट्रोल हो मायोजेनिक हार्ट कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या बताया? अभी अभी बताया कि कुछ मोलस्का और वर्टिब्रेटा में हम लोग में मायोजेनिक हार्ट होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या आएगा? नहीं, मोलस्का, MOLLUS, मोलस्का इस सब में आएगा, एंड वर्टिब्रेट। मोलस्का और वर्टिब्रेट इस सब में स्पेशल टाइप का मस्कुलर टिश्यू होता है जो हार्ट बीट को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मायोजेनिक हार्ट।
बच्चों हार्ट बीट जो भी हो, चाहे न्यूरोजेनिक हो या मायोजेनिक हो, तो हार्ट बीट में दो कंपोनेंट पाया जाएगा। हार्ट बीट में दो कंपोनेंट मिलेगा आपको। हार्ट बीट में कौन सा दो कंपोनेंट? न्यूरोजेनिक हो या मायोजेनिक हो, तो यहां बात करें तो टू कंपोनेंट इसमें होगा। कौन सा दो कंपोनेंट? एक को बोला जाएगा सिस्टोल। क्या बोला जाएगा? सिस्टोल। और दूसरे को बोला जाएगा डायस्टोल। क्या नाम देगा? एक को बोला जाएगा सिस्टोल, दूसरे को बोलेगा डायस्टोल। सिस्टोल जो हम लोग बोलते हैं, सिस्टोल, तो सिस्टोल किसको बोलेंगे? कंट्रैक्शन। सिस्टोल को हम लोग क्या बोलेंगे? कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, उसी को टर्म क्या दिया जाता है? सिस्टोल। और रिलैक्सेशन की बात करेगा, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, ये क्या कहलाएगा? डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल बोले तो कंट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। डायस्टोल बोले तो रिलैक्स हो गया। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। तो सिस्टोल और डायस्टोल की हम लोग बात करेंगे। और ये जो सिस्टोल और डायस्टोल है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में एक साउंड आता है नहीं, उसको हम लोग सुनते हैं एस्थेटोस्कोप, आला जिसको बोलते हैं, आला नहीं। तो हार्ट बीट जो होता है, हार्ट बीट को लिसन किया जाता है किससे? एस्थेटोस्कोप से। तो आप नोट करके लिख सकते हो, नोट, हार्ट बीट इज लिसन बाय, नहीं, किससे? लिटेंड विद द हेल्प ऑफ, ऐसे लिखिए तो ज्यादा अच्छा है, विद द हेल्प ऑफ एस्थेटोस्कोप, आला जिसको बोला जाता है, नहीं, हिंदी में बोले तो आला। डॉक्टर लोग जो लगा के रखता है तो वही एस्थेटोस्कोप के द्वारा यहाँ पे करेगा। तो हार्ट बीट में जो सिस्टोल और डायस्टोल की हम लोग जो बात कर रहे हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक और डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। तो ये जो सिस्टोल और डायस्टोल की बात कर रहे हैं तो कैसा? चलिए ये देखते हैं सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में बात कर रहा है कि सिस्टोल कैसे और डायस्टोल कैसे, उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि सिस्टोल कैसे और डायस्टोल कैसे। उसको देखते हैं पहले। तो सामने जो दिखेगा, यहां हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? सिस्टोल और डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। तो देखिए यहां सिस्टोल और डायस्टोल को आपको दिखाया जाएगा। तो हार्ट कैसे वर्क करता है, तो उसमें हम लोग जो बात करें यही कॉन्ट्रैक्ट, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, वही तो पंप करेगा, वही क्या करेगा? पंप। किसको को पंप करेगा? ब्लड को। कहां पंप करेगा? पूरे बॉडी पार्ट में, पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड को जो पंप करता है। तो सिस्टोल और डायस्टोल, एट्रिया का कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन अलग, वेंट्रिकुलर का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अलग। ऐसे नोड, ए बी नोड, बंडल ऑफ हिस, पुरकेंजी फाइबर, यही तो सिस्टोल डायस्टोल। किसको दिखा रहा है? सिस्टोल डायस्टोल। इसी के बारे में तो बात कर रहे हैं कि सिस्टोल और डायस्टोल, और इसी सिस्टोल और डायस्टोल को जो देखा जाएगा, जो दिखाया जाएगा, सॉरी जो सुना जाएगा सिस्टोल और डायस्टोल को, किसके द्वारा? एस्थेटोस्कोप, एस्थेटोस्कोप के द्वारा। बच्चों हार्ट बीट की जो बात करें, सेंटर फॉर हार्ट बीट रेगुलेशन जो होता है वो होता है मेडुला ऑब्लेंगाटा में। ये जो हार्ट रेगुलेट हो रहा था अभी, उसका सेंटर कहां पे मौजूद है? मेडुला ऑब्लेंगाटा। अगर मैं एक छोटा हेडिंग डालूं, हेडिंग हमारा रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, हेडिंग क्या डाल रहा हूं? रेगुलेशन करवाना है किसका? हार्ट बीट।
रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट की जो बात करें तो रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट बोले तो सिस्टोल डायस्टोल, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ये जो सेंटर है रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट का, जो सेंटर है, सेंटर फॉर हार्ट बीट रेगुलेशन इज प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लेंगाटा। कहाँ प्रेजेंट रहेगा? मेडुला ऑब्लेंगाटा में। तो आप लिख सकते हो सेंटर, क्या लिखेंगे? सेंटर, CNTRE ना, सेंटर फॉर हार्ट बीट रेगुलेशन कहाँ पे होगा? इज लोकेटेड होगा कहाँ पे? मेडुला ऑब्लेंगाटा गेटा। ये मेडुला ऑब्लेंगाटा में मौजूद होगा। मेडुला ऑब्लेंगाटा कहाँ का पार्ट है? इट इज अ पार्ट कहाँ का है? ब्रेन स्टेम का। अब ब्रेन स्टेम क्या होता है? अभी क्या है कि आप लोग नर्वस सिस्टम पढ़े ही नहीं हो। जब नर्वस सिस्टम पढ़िएगा तो आप लोगों से बड़ा क्वेश्चन पूछता है कि ब्रेन स्टेम क्या होता है। ब्रेन स्टेम बोला जाता है 3 चीज को मिला के। हम लोग जैसे मैं आपको दिखाऊं मेडुला ऑब्लेंगाटा वाला जो पार्ट है, तो उसके लिए मुझे जरा सा, हाँ, तो उसमें ब्रेन स्टेम की जो हम लोग बात करते हैं, पहले आपको मैं दिखाता हूं तब समझ में आएगा। मिड ब्रेन उसी से कनेक्टेड होता है। पोन्स और मेडुला ऑब्लेंगाटा को मिला के हम लोग बोलते हैं, तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम। देखिए मैं आपके सामने में डाल रहा हूं एक फिगर, ठीक है? तब आपको समझ में आएगा। नर्वस सप्लाई की बात कर रहे हैं हम लोग, नर्वस सिस्टम। तो देखिए सामने में ये जो फोटो दिख रहा है, इसमें 2 चीज दिख रहा है। ह्यूमन स्केलेटन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? स्केलेटन सिस्टम। और येलो वाला जितना भी पार्ट है ये सब क्या है? नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। तो फिलहाल हमको किससे मतलब है? स्केलेटन से। हम लोग को मतलब, सॉरी, नर्वस से। स्केलेटन में हटा रहा हूँ। इसका जो स्केलेटन आपको दिख रहा है, फिलहाल मैं स्केलेटन सिस्टम सारा कवर करके हटा रहा हूँ। तो ये सामने में आपका पूरा स्केलेटन मैंने कवर कर दिया। ये देख लो एक बार, जिसको कलर किया हुआ है, ये क्या है? हमारा स्केलेटन। नहीं, जैसे भी देखना है आगे से पीछे से, ये हमारे स्केलेटन सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग। ये हमारा किससे रिलेटेड बात है बच्चों? स्केलेटन। ये स्केलेटन की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो स्केलेटन है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। जैसे स्केलेटन को हटाया, अब जो बच गया हमारा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बात बचा है। हमारा नर्वस सिस्टम ऐसा ही है। हम लोग अंदर से अगर हमारा नर्वस सिस्टम को देखा जाए तो सेम यही हम लोग दिखेंगे। नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सप्लाई ऐसा ही है। हर एक के बॉडी में, जितने भी बच्चे हैं सबके बॉडी में नर्वस सिस्टम यही। इसमें दिख रहा होगा 2 कलर, एक पर्पल टाइप का दिख रहा है और एक येलो। पर्पल वाला जो कलर है वाला जो दिख रहा है वो हमारा क्या है? सेंट्रल ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और येलो वाला जो पोर्शन है गोल्डन टाइप का जो दिख रहा है, गोल्डन येलो, तो वो है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल, फिलहाल पेरिफेरल से कोई मतलब नहीं है, मैं पेरिफेरल नर्व को हटा देता हूँ ताकि क्लीन हो जाए। तो पेरिफेरल वाला जितना भी है, पेरिफेरल वाला पार्ट जो भी है, मैं कवर करके हटाता हूँ इसको। पेरिफेरल वाला सारा एक साथ हटा दूँ। हट जाओ भाई पेरिफेरल, जब पढ़ूंगा तब फिर देखेंगे। तो ये पेरिफेरल मैंने हटा दिया। और जैसे पेरिफेरल हटाए, अब जो पार्ट बच गया यही हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये वाला पार्ट क्या है हमारा? ये वाला पार्ट ब्रेन है हमारा। ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है इसी को क्या बोल देते हैं? ब्रेन है। और ये वाला जो पार्ट है स्पाइनल कोड। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड वाला पार्ट है हमारा। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं ब्रेन स्टेम वाला पार्ट, वो हमारे ब्रेन के अंदर वाला पार्ट है।
वो कहाँ का पार्ट है? हमारा ब्रेन के अंदर वाला पार्ट, वो हमारे ब्रेन के अंदर वाला पार्ट है। तो अब इसको भी देखते हैं, थोड़ा सा इसका क्लोज व्यू लेते हैं, थोड़ा क्लोज व्यू इसको लेते हैं। इसका क्लोज व्यू लिया जाए तो यही हमारा क्या है? ब्रेन। और सबसे बाहर का लेयर ब्रेन का हम हटा दे रहे हैं। अब ब्रेन और क्लियर दिख रहा होगा? नहीं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड यही है। तो ये ब्रेन है, हम लोगों का ब्रेन यही है। नहीं, हम लोग इसको क्या बोलेंगे? दिमाग। हमारा ब्रेन, खोपड़ी। खोपड़ी को खोल दिए, थोड़ा और खोल देते हैं इसको। नीचे जो ये दिख रहा है स्पाइनल कोड वाला पार्ट, उसी से हमसे रिलेटेड हम लोग को काम है। इसको भी मैं क्लीन कर देता हूँ, इसको भी मैं हटा रहा हूँ। देखो अब और क्लियर हो गया। तो ब्रेन ऊपर वाला पार्ट, और नीचे यहाँ से नीचे जो भी है वो क्या है? हमारा स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड। चलो इस ब्रेन को थोड़ा खोलते हैं। इस ब्रेन को, ब्रेन का हाफ पार्ट ले सेक्शन काटते हैं। इस ब्रेन का अगर हाफ पार्ट को काट दिया जाए, सेक्शन हटा दिया जाए, तो ये इस तरह से दिखेगा अंदर। इसका भी हाफ पार्ट काट लेते हैं। इसका भी हाफ पार्ट अगर काट के हटाया जाए तो ये इस तरह से दिखता है। और नीचे वही देखा जाए तो ये नीचे मेडुला स्पाइनल कोड हो गया। ये वाला जो पार्ट है इसी का नाम है मेडुला ऑब्लेंगाटा। यही क्या है? मेडुला ऑब्लेंगाटा। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो कलर किया हुआ पार्ट है, यही पार्ट क्या कहलाता बच्चों? मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लेंगाटा यही है। तो मैंने क्या बोला? हमारा हार्ट बीट कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? मेडुला ऑब्लेंगाटा से। मतलब यहीं पे खेला है, यहीं से तो कंट्रोल हो रहा है। हमारा हार्ट बीट जो है, हमारा हार्ट बीट जो है यहीं से कंट्रोल हो रहा है, मेडुला ऑब्लेंगाटा से। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि मेडुला ऑब्लेंगाटा किसका पार्ट है? तो ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम फिर किसको बोलेंगे? जरा सा उसको भी समझते हैं, ब्रेन स्टेम किसको बोला जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ और थोड़ा सा इसका जूम आउट कर रहा हूँ, जूम आउट। और कुछ चीज़ को क्लीन करना पड़ेगा मुझे। ये सब जो पार्ट है इसका ज़रूरत नहीं है, ये भी पार्ट, हाफ पार्ट हटा रहा हूँ। सेलिबेलम कहलाता है ये जो। देखो ये होता है पोन्स। मेडुला ऑब्लेंगाटा के जस्ट ऊपर क्या कहलाता है? पोन्स। पोन्स मेडुला ऑब्लेंगाटा, पोन्स मेडुला ऑब्लेंगाटा, पोन्स मेडुला ऑब्लेंगाटा। जस्ट ऊपर मिड ब्रेन। जस्ट ऊपर क्या होता है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को अगर आपको देखना है तो ये सब पार्ट फिलहाल मैं हटा देता हूँ, जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो फिर देखा जाएगा इसको। तो मिड ब्रेन का पार्ट पहले देखो। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं मिड ब्रेन पूरा। मिड ब्रेन पूरा कवर करते हैं, ये पूरा मिड ब्रेन। तो सबसे ऊपर यहाँ पे क्या दिख रहा है? मिड ब्रेन, पोन्स मेडुला ऑब्लेंगाटा, एक लाइन से। ये क्या है? मिड ब्रेन। उसके बाद ये क्या है? पोन्स। और ये क्या है? मेडुला ऑब्लेंगाटा। तो तीनों एक लाइन से है, तो इसी तीनों को मिला के बोला जाता है ब्रेन स्टेम। हम लोग जो ब्रेन स्टेम की बात करते हैं तो ये मिड ब्रेन सबसे ऊपर होगा, याद रखिएगा। मिड ब्रेन, पोन्स मेडुला ऑब्लेंगाटा। नर्वस सिस्टम में ये डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, इस पे बात करेंगे, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आता है नर्वस सिस्टम में। इससे आपको नर्वस सिस्टम में बार बार क्वेश्चन आता है कि ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम में क्या क्या होता है। तो तत्काल याद रखना है आपको क्या? मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लेंगाटा एक लाइन में रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? ब्रेन स्टेम। और जैसा कि मैंने बोला ब्रेन स्टेम का पार्ट है, नहीं, ब्रेन स्टेम का पार्ट कौन है? मेडुला ऑब्लेंगाटा। तो ये क्या हो गया? ये तो मिड ब्रेन है, ये क्या है? मिड ब्रेन है। फिर ये वाला पार्ट क्या बताया? पोन्स। और ये वाला पार्ट क्या बताया? मेडुला ऑब्लोंगाटा। और यही तीनों को मिला के हम लोग क्या नाम दिए? ब्रेन स्टेम। अभी अभी जो मैंने एक नाम दिया था आप लोग को, ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम जो नाम पड़ा था, इसी तीनों को मिला के बात किया गया था। इसी तीनों को मिला के हम लोग क्या नाम दिए थे? ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम। एक लाइन लिखा था अभी थोड़ी देर पहले कि हम लोग का जो ब्रेन स्टेम की बात करेंगे, हमारा ब्रेन स्टेम नहीं, उसी में मेडुला ऑब्लेंगाटा जो है वहीं पे क्या मौजूद होगा? हमारा कार्डियक
सेंटर, या हमारा जो हार्ट बीट कंट्रोल होगा वो कहां से कंट्रोल होता है? मेडुला ऑब्लेंगाटा। मेडुला ऑब्लेंगाटा कंट्रोल करेगा द हार्ट बीट। मेडुला ऑब्लेंगाटा किसको कंट्रोल करेगा? हार्ट बीट का जो कंट्रोल की बात करेंगे वो कहां से होगा? हमारे मेडुला ऑब्लेंगाटा से होता है। आप कह सकते हो मेडुला ऑब्लेंगाटा में क्या मौजूद है? कार्डियक सेंटर। क्या बोल देंगे? कार्डियक सेंटर। मेडुला ऑब्लेंगाटा में क्या मौजूद है? कार्डियक सेंटर। नहीं, कार्डियक सेंटर, या आप लिख सकते हो इसी को न्यूरल सेंटर। और यही रेगुलेट करता है हमारा क्या? हार्ट बीट को। तो आप लिख सकते हो या बता सकते हो मेडुला ऑब्लेंगाटा जो ब्रेन का है, कार्डियक सेंटर, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। हमारा जो हार्ट बीट है वो किससे कंट्रोल होता है? ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जब नर्वस सिस्टम आप लोग पढ़ोगे तो पढ़ोगे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हम लोग बोलते हैं। नहीं, अब जो कार्डियक सेंटर है यहीं पे मौजूद होता है कार्डियक सेंटर। तो कार्डियक सेंटर में दो पार्ट होता है, एक होता है कार्डियो एक्सेलेटर सेंटर। कार्डियो एक्सेलेटर सेंटर, यहां पे क्या होता है? एक पेयर सिंपैथेटिक नर्व आता है और ऐसे नोड को कनेक्ट कर देता है, ऐसे नोड को कनेक्ट करता है। एक पेयर सिंपैथेटिक नर्व आके किसको कनेक्ट करेगा? ऐसे नोड को, जो इंक्रीज करवाता है हमारे हार्ट बीट को। क्या मतलब? क्या मतलब? कहाँ गया? जैसे हमारा जो हार्ट है, मान लो यहाँ पे हार्ट है, हमारा हार्ट, तो हार्ट बीट में मैंने क्या बताया था? यहाँ पे बताया गया था आपको क्या? ऐसे नोड, इसी का नाम क्या दिया गया था? SA नोड। ये वाला क्या बोला गया था? AB नोड। AB नोड याद होगा, पिछले क्लास में बात किए थे ये सब। इंटरनोडल फाइबर। फिर क्या बोला गया था? बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। और फिर क्या बोला गया था? पुरकेंजी फाइबर। याद आया? ऐसे नोड, इंटरनोडल फाइबर, AB नोड, बंडल ऑफ हिस। इसी को क्या नाम देते हैं? बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। और फिर ये जो फाइबर सब है इसको क्या बोला गया था? पुरकेंजी फाइबर, ये बताया गया था। अब मैं जो बात कर रहा हूं कार्डियक सेंटर कहां पे मौजूद है? तो मेडुला ऑब्लेंगाटा में। खेला तो होना यहीं से। तो मान लीजिए ये जो कार्डियक सेंटर है मेडुला ऑब्लेंगाटा में, तो यहां से कार्डियक एक्सेलेटर सेंटर एक होता है और एक होता है इनहिबिटर सेंटर। एक को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सेलेटर, जो एक्सेलेट करवाएगा। नहीं, और एक को क्या बोला जाएगा? इनहिबिटर। नहीं, तो एक होता है एक्सेलेटर सेंटर और एक होता है इनहिबिटर सेंटर। तो एक्सेलेटर सेंटर की जो बात करें, एक्सेलेटर और इनहिबिटर सेंटर, तो एक्सेलेटर सेंटर की जो बात करें, ये जो है तो कार्डियक एक्सेलेटर सेंटर। क्या नाम बोल रहा हूं? कार्डियक एक्सेलरेटर, ACCL, एक्सेलरेट, LE ना, ACCEL, रेटर सेंटर। ठीक है, कार्डियक एक्सेलेटर सेंटर। और मैं क्या बोल रहा हूं? कार्डियक एक्सेलेटर सेंटर से एक पेयर सिंपैथेटिक नर्व आएगा। कहां पे? ऐसे नोड के पास, वन पेयर सिंपैथेटिक नर्व। तो यहां से जो आएगा ऐसे नोड के पास, ये आता है। और इसकी क्या बात कर रहे हैं? सिंपैथेटिक नर्व है, और सिंपैथेटिक नर्व क्या करेगा? एक्सेलेटर सेंटर है, इंक्रीज हार्ट बीट। क्या करेगा?
इंक्रीज करा देगा, किसको? हार्ट बीट को, एक्सेलेटर सेंटर। तो एक पेयर एक्सेलेटर सेंटर, हम एक्सेलेटर कार्डियक एक्सेलेटर सेंटर से कौन आता है? सिंपैथेटिक नर्व। तो आप याद रखिए एस फॉर सिंपैथेटिक, एस फॉर स्पीड। सिंपैथेटिक क्या किया? स्पीड बढ़ा दिया। ओहो, स्पीड को क्या किया? बढ़ा दिया। नहीं, तो एक पेयर है स्पीड बढ़ा दिया। एक होता है कार्डियक इनहिबिटर सेंटर, दूसरा जो है इसी में क्या है? कार्डियक इनहिबिटर सेंटर है। ऊपर लिख देता हूं, इनहिबिटर सेंटर। जैसा कि नाम ही है कार्डियक इनहिबिटर सेंटर, ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, रोकेगा, स्लो डाउन करेगा। ये ऐसे नोड को ये भी भेजता है, ये भी इंफॉर्मेशन किसको भेजेगा? सारा खेला तो ऐसे नोड करवा रहा था, लेकिन कौन सा नर्व से भेजेगा? भेगस नर्व। कौन सा? भेगस नर्व। तो यहां से इंफॉर्मेशन आता है किसमें? ऐसे नोड। और इस नर्व का क्या नाम है? भेगस नर्व। और भेगस नर्व क्या करेगा? बढ़ाएगा कि स्लो करेगा? रिड्यूस द हार्ट बीट, रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट, रेट ऑफ हार्ट बीट। कहोगे सर अभी थोड़ी देर पहले बोले कि डायरेक्टली मसल्स कंट्रोल कर रहा है, तो फिर नर्वस सिस्टम कहां से आ गया? मसल्स तभी काम करेगा जब नर्वस सप्लाई देगा। मैंने ये बोला कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है सीएनएस, पीएनएस, एएनएस, तो सीएनएस कंट्रोल नहीं कर रहा है, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सॉरी पेरिफेरल भी नहीं कर रहा है, एएनएस ऑटोनोमिक। क्या मतलब इसका? इसको अगर समझना है और अच्छे से तो आप ऐसे समझो, जैसे देखो मैं अभी अपने हैंड को इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि तेजी से धर के, चलो रुक रुक के धर को भाई। ये सब क्या है? हमारे ब्रेन को, ब्रेन का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, ले रहा है। स्केलेटल मसल्स हमारा लेता है ब्रेन का इंफॉर्मेशन। लेकिन आप जरा सा आप लोग अपने हार्ट को इंफॉर्मेशन दो तो धीरे धर के लिया, कोई बात नहीं माना आपका, बात नहीं मान रहा आपका, इंफॉर्मेशन गेन ही नहीं कर रहा हो। दो तो इंफॉर्मेशन जल्दी जल्दी धर के, धड़क रहा है क्या? ना जल्दी हो पा रहा है ना स्लो हो पा रहा है, नहीं ना जल्दी हो पा रहा है ना स्लो हो पा रहा है। तो अब तो ये इंफॉर्मेशन ले ही नहीं रहा है। ये हमारे कहिए कि इंफॉर्मेशन हमारा ले ही नहीं रहा है। अब जब हमारा इंफॉर्मेशन ही नहीं ले रहा है तो फिर काम कैसे चलेगा भाई? हम लोग को तो इंफॉर्मेशन देना है, तभी तो हार्ट बीट होगा हमारा। नहीं, हम लोग को तो इंफॉर्मेशन देना है, तो ब्रेन से हम लोग को एक तरह से कहिए कि यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। जब तक आप इंफॉर्मेशन न दोगे तब तक वो हमारा बात ही नहीं मानेगा। क्लियर? तो आइए, एक होता है ये नर्वस कंट्रोल और दूसरा होता है हमारा हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल पे बात करते हैं। हार्मोनल की हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये जो हार्ट दिख रहा है तो इसी के हार्ट बीट को कंट्रोल करना है हमारा। तो एक तो नर्वस कंट्रोल की बात कर रहे हैं और दूसरा हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? हार्मोनल कंट्रोल। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं यही एसए नोड किस तरह से इसको कंट्रोल कर रहा है। एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिस और पुरकेंजी फाइबर, तो किस तरीके से कंट्रोल करेगा उस पर हम लोग आइए हम लोग उस पर बात करते हैं। तो मैं बात करने जा रहा हूं कौन सा? हार्मोनल कंट्रोल। क्या बात करेंगे हम लोग? एक तो बात की हम लोग नर्वस कंट्रोल, अब मैं बात करने जा रहा हूं हार्मोनल कंट्रोल हमारे हार्ट का। तो एक हेडिंग लिख देते हैं, हार्मोनल कंट्रोल। किसका? हार्मोनल कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट। हमारे हार्ट बीट का हार्मोनल कंट्रोल से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो हार्मोनल कंट्रोल की अगर हम लोग बात करें तो आपको बता दूं कि एक सिंपैथेटिक नर्व जो गया था, तो एक बताया था सिंपैथेटिक नर्व फ्रॉम
सिंपैथेटिक नर्व कहाँ से गया था? सिंपैथेटिक नर्व क्या कर रहा था? स्पीड बढ़ा रहा था, एसए नोड को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। सिंपैथेटिक नर्व ये क्या करेगा? हार्मोन निकालेगा, सीक्रेट हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकालेगा? नाम है एड्रेनलिन। सिंपैथेटिक बोल दीजिए, नॉर एड्रेनलिन बोल दीजिए। कौन सा निकालेगा? सिंपैथेटिक हार्मोन। इसका और भी ढेर सारा नाम होता है, या इसी को हम लोग नॉर नहीं एड्रेनलिन, ADRE, नॉर एड्रेनलिन। कुछ गड़बड़ है यहाँ। ADRE ने लीन, देख लीजिएगा एक बार, स्पेलिंग मिला लीजिएगा, नॉर एड्रेनलिन। और ये दोनों जो निकालता है, तो सिंपैथेटिक नर्व क्या किया था? सिंपैथेटिक नर्व हार्टबीट को बढ़ाया था। इसका मतलब गारंटी है ये दोनों मिलके क्या बढ़ाया करेगा? इंक्रीज द रेट ऑफ हार्टबीट। हार्टबीट को इंक्रीज कर देगा। नहीं तो हार्टबीट को इंक्रीज करेगा। लेकिन दूसरा एक होता है पारासिम्पैथेटिक। पैराथेटिक, पारा का मतलब होता है के जैसा, कहीं भी पारा लग जाए। पारा का मतलब होता है के जैसा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना पारामेडिकल, पारामेडिकल करके आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो, डॉक्टर के जैसा बन सकते हो। कंपाउंडर बन सकते हो, नर्स बन सकते हो, कुछ और, तो डॉक्टर नहीं बन सकते हो। किसके जैसा? तो डॉक्टर के जैसा। तो पारा टर्म लग जाए, दैट मीन्स क्या होता है? के जैसा। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं पारासिम्पैथेटिक, तो पारासिम्पैथेटिक नर्व हार्मोन जो है, पारासिम्पैथेटिक नर्व कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा? सिक्रेट हार्मोन। कौन सा? पारासिम्पैथेटिक नर्व सिक्रेट हार्मोन कौन सा? एसिटाइल कोलिन। क्या नाम है? एसिटाइल कोलिन। ये कौन सा सिक्रेट करेगा? एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन क्या करता है? डिक्रीज करता है, डिक्रीज द हार्टबीट। याद रखना होगा। देखो सिंपैथेटिक वाला बढ़ाता था, उससे निकलने वाला जो हार्मोन है सिंपैथेटिक बोल दीजिए या नॉर एड्रेनलिन, जो इंक्रीज कर रहा है, और वेगस वाला डिक्रीज कर रहा था। यहां पारासिम्पैथेटिक सिक्रीट कर रहा हार्मोन जिसका नाम क्या बताया? एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन क्या कर रहा है? हमारे हार्टबीट को डिक्रीज कर रहा है। नहीं, एड्रेनलिन हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन है, जो हमारे हार्ट बीट को कहिए कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। या आप कह सकते हैं कि एड्रेनलिन और थायरोक्सिन हार्मोन जो है ना, जो एड्रेनल मेडुला से निकलता है, मेडुला एड्रेनल ग्लैंड का, एड्रेनल ग्लैंड हमारे किडनी के ऊपर में होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ के मेडुला से निकलता है, जो इंक्रीज करता है हार्टबीट। हार्टबीट को इंक्रीज करने के लिए, जैसे और एक क्या बताया कि इसको एड्रेनलिन हार्मोन है और थायरोक्सिन, तो हार्ट डिक्रीज हो गया ये, और हार्टबीट को इंक्रीज किया है, इंक्रीज द रेट ऑफ हार्टबीट। तो हार्टबीट का रेट इंक्रीज करता है एड्रेनलिन और थायरोक्सिन। एड्रेनलिन एंड थायरोक्सिन also increase heart beat। एड्रेनलिन और थायरोक्सिन ऑल्सो इंक्रीज हार्ट बीट, ये बढ़ा देते हैं। अब क्या है कि कोई बढ़ा रहा है कोई घटा रहा है, तो कुछ नर्वस कंट्रोल है, हार्मोनल कंट्रोल है, तो दोनों को मिला के बात कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? दोनों से क्वेश्चन आपको रहता है मेडिकल एग्जाम में, तो मैं की पॉइंट करके लिख देता हूँ, क्लीन 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 क्लीन, और मैं लिख रहा हूँ की पॉइंट, नहीं की पॉइंट है,
इससे आपको दोनों पता चल जाएगा की पॉइंट से। मैं बात कर रहा हूं एक हार्मोनल कंट्रोल के बारे में, इस साइड लिख देता हूं हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल और उस साइड लिख देता हूं नर्वस कंट्रोल की पॉइंट पे, कि हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा जो कंट्रोल हो रहा है नर्वस में, कौन सा ऑटोनोमिक एएनएस नर्वस सिस्टम। तो एक हो गया हार्मोन जो कंट्रोल कर रहा है और एक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हार्मोनल कंट्रोल की अगर हम लोग बात करें, हार्मोनल कंट्रोल, तो जैसा कि मैंने अभी अभी बताया आपको, हार्मोनल कंट्रोल में एड्रेनलिन, क्या बताया, एड्रेनलिन क्या करता है, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज रेट करेगा, रेट को बढ़ा देता है। एड्रेनलिन क्या करता है, रेट को बढ़ा देगा। दूसरा मैंने बताया नॉर एड्रेनलिन, सिंपैथेटिक वाले से जो निकल रहा था, ये भी इंक्रीज कर देता है, रेट को, हार्ट के रेट को बढ़ा देता है। तीसरा मैंने अभी अभी बताया एसिटाइल कोलिन, CHO, कोलिन, कोलिन क्या करेगा, डिक्रीज कर रहा था, डिक्रीज रेट नहीं, तो एसिटाइल कोलिन डिक्रीज करता है हमारे हार्ट बीट को, एड्रेनलिन इंक्रीज कर रहा है, नॉर एड्रेनलिन इंक्रीज कर रहा है। ये नर्वस कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल में ये तीन ही क्वेश्चन मिल लिया आता है आप लोग से। हार्मोनल में जाइए, सॉरी हार्मोनल में यही तीन कंट्रोल, यही तीन आता है। नर्वस में जाइए, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ANS, तो नर्वस कंट्रोल में जाएंगे तो एक बताया था सिंपैथेटिक और एक बताया पारा सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक वाला क्या करता है, सिंपैथेटिक इंक्रीज करवा देगा रेट को, हार्ट बीट के रेट को, हार्ट रेट को बढ़ा देगा। और पारा सिंपैथेटिक, पारा सिंपैथेटिक क्या कराएगा, डिक्रीज करा देगा। अगर आपने इतना याद रखा है तो गारंटी है आपका नर्वस कंट्रोल पे जो क्वेश्चन आएगा, इतना में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इतना ही से आपका रहता है, इतना ही से रहता है। अब जो हार्ट बीट इंक्रीज कराया, अगर नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज करा दे तो एक टर्म आता है ट्रेकीकार्डिया, टेक ओवर कर लिया, हम लोग बोलते हैं ना टेक ओवर करो, मतलब स्पीड बढ़ा के टेक ओवर करना होगा, तो वो क्या कहलाता है, ट्रेकीकार्डिया। अगर हार्ट बीट हमारा नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो कहलाएगा ट्रेकीकार्डिया। क्वेश्चन ये है सर कितना ज्यादा, कितना ज्यादा। अगर हमारा जो नॉर्मल हार्ट बीट क्या होता है 72 पर मिनट, थोड़ा बहुत अगर मैं दौड़ जाऊं तो थोड़ा और बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हार्ट बीट 90 पर मिनट से ऊपर चला जाए, 90 से ऊपर चला जाए तो कहलाएगा ट्रेकीकार्डिया। नहीं, टर्म क्या आएगा, ट्रेकीकार्डिया। अगर 90 से ऊपर चला जाए तो ले जाने में ये सब हेल्प कर रहा होगा, ले जाने में यही हेल्प करेगा, इंक्रीज करवाने में, तो ट्रेकीकार्डिया कहलाता है। ट्रेकीकार्डिया ये सब ज्यादातर देखा गया होता है जैसे शॉक में चला जाए कोई आदमी, बहुत ही ज़्यादा शॉक में, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाए, एक्सीडेंट, इस सब के केस में, उस कंडीशन में हमारा हार्ट बीट ट्रेकीकार्डिया कंडीशन में चला जाता है, 90 पर मिनट से ऊपर चला जाता है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, हैवी एक्सरसाइज सब, तो ट्रेकीकार्डिया कंडीशन हो जाएगा। एक होता है ब्रेडीकार्डिया, ब्रेक लगा देना, कम कर देना, स्लो डाउन कर देना, वो क्या कहलाएगा, ब्रेडीकार्डिया। तो ब्रेडीकार्डिया कंडीशन की हम लोग जो बात करेंगे, ब्रेडीकार्डिया, तो ब्रेडीकार्डिया में क्या होता है, ब्रेक लगा देना, मतलब डाउन करेगा, या तो ये करवा दे डाउन, या नहीं तो ये करवा दे डाउन। तो क्या कहेंगे कि ब्रेक लगा दिया, और ब्रेक लगाया मतलब ब्रेडीकार्डिया। मैंने बताया भेगस नर्व, भेगस वाला क्या कहेगा, स्लो डाउन करवा देता है। तो कितना स्लो डाउन, तो 60 पर मिनट से अगर डाउन चला जाएगा तो क्या कहलाएगा, ब्रेडीकार्डिया। अगला हम लोग को पढ़ना है कार्डियक साइकिल, अगले क्लास में बात करेंगे। कार्डियक साइकिल से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में, अगला 2 क्लास में आपका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होने जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए, एनी डाउट। एक भी डाउट है तो आप यहाँ से पूछ सकते हो,
कोई भी डाउट अगर है आपको तो, एनी डाउट? नहीं है? समझ में आया? समझ में आया?